हेलो दोस्तों, वेलकम बैक अगेन। दोस्तों, हुंडई ग्रैंड आइटन नियोस परचेज करने की सोच रहे हैं और कंफ्यूज हो गए हैं इस गाड़ी के दो वेरिएंट्स में, मैग्ना या फिर स्पोर्ट्स में, तो हमारे इस वीडियो को चेक करिए क्योंकि आज मैं आपको बताने जा रहा हूं इन दोनों गाड़ियों में कितना प्राइस में डिफरेंस है, क्या क्या फीचर में डिफरेंस है, कौन सी गाड़ी वैल्यू फॉर मनी है, सारा सब कुछ, सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं और दिखाते हैं दोनों वेरिएंट्स को। तो देखिए यहाँ पे ये दोनों ही गाड़ियाँ आपके सामने खड़ी हुई हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे जो आप चेक कर रहे हैं टाइटन ग्रे कलर की, ये है नियोस का मैग्ना वेरिएंट, और राइट साइड पे जो आप एक्वा टील कलर की गाड़ी देख रहे हैं ये है इसका स्पोर्ट्स वेरिएंट। दोनों ही गाड़ियां जो है मैनुअल ट्रांसमिशन पे आती हैं, दोनों में ऑटोमेटिक वेरिएंट मिलेगा, दोनों में सीएनजी ऑप्शन भी आएगा। स्पोर्ट्स में डुअल टोन ऑप्शन एक एक्स्ट्रा मिल जाता है। हालांकि सभी में फीचर्स अलग हैं। मेरा ये कंपैरिजन उनके लिए है जो लोग मैनुअल ट्रांसमिशन में परचेज करने की सोच रहे हैं पेट्रोल पे। तो चलिए फटाफट सबसे पहले मैं आपको जरा इन दोनों गाड़ियों के डिटेल में प्राइस डिफरेंस बताते हैं, फिर बात करेंगे फीचर डिफरेंस की, और वीडियो के लास्ट में देखेंगे कौन सी गाड़ी वैल्यू फॉर मनी निकल के आ रही है। तो देखिए दोनों गाड़ियों के मैंने एक्स शोरूम कॉस्ट आपके सामने मेंशन कर दिए हैं। प्रेजेंट में दोनों के एक्स शोरूम कॉस्ट से अगर हम कंपेयर करते हैं डिफरेंस को, तो यहाँ पे निकल के आ रहा है 58,200 रुपीज़ का। वहीं पे ऑन रोड प्राइस भी आपके सामने आ चुके हैं। इन ऑन रोड प्राइस पे मैंने ऐड किया हुआ है सारी चीज़ें, जैसे कि यूपी का प्राइस है तो आरटीओ, इंश्योरेंस, एक्सटेंडेड वारंटी, एसओटी, सब कुछ ऐड करने के बाद जो डिफरेंस निकल के आया है वो है दोस्तों यहाँ पे 64,979 रुपीज़ का, यानी अराउंड 65,000 रुपीज़ का इन दोनों वेरिएंट्स में प्राइस डिफरेंस है। तो चलिए क्या ये 65,000 रुपये का डिफरेंस जो है जस्टिफाई करता है स्पोर्ट्स वेरिएंट, या फिर हमें मैग्ना से ही सेटिस्फाइड हो जाना चाहिए? तो फटाफट बात करते हैं डिफरेंसेस की। तो देखिए दोनों गाड़ियों के लुक आपके सामने हैं, और दोनों गाड़ियों में अगर हम मेजर डिफरेंस की बात करेंगे फ्रंट में, तो देखिए इनके हेडलैम्प्स में आपको नज़र आ रहे होंगे। यहाँ पे मैग्ना वेरिएंट पे आते हैं रिफ्लेक्टर, ये हाइलोजन हेडलैम्प्स है। उसके अलावा अगर हम स्पोर्ट्स वेरिएंट चेक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको मिल जाएंगे प्रोजेक्टर हाइलोजन हेडलैम्प्स। हैं तो ये येलो कलर की लाइट्स, लेकिन प्रोजेक्टर होने की वजह से यहाँ पे बेटर विजिबिलिटी मिलती है नाइट के टाइम पे। इनफैक्ट स्पोर्ट्स वेरिएंट के जो हेडलैम्प्स है ये ऑटोमेटिक भी दिए हुए हैं। अगर आपने लीवर को ऑटो मोड पर कर दिया तो ये ऑटोमेटिकली अंधेरे को सेंस करेंगे और हेडलाइट्स ऑन हो जाएगी। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक वाला फीचर भी मिल जाता है जो कि मिसिंग है इसके मैग्ना वेरिएंट में। इसके अलावा फॉग लैम्प्स दोनों वेरिएंट्स में नहीं आते। इवन फैक्ट कह लीजिए फॉग लैम्प जो है वो नियोस में आते ही नहीं है, यानी टॉप मोस्ट वेरिएंट अगर आस्टा की बात करेंगे तो उसमें भी नहीं मिलते हैं। नीचे की तरफ दोनों में आपको डीआरएल लाइट्स देखने को मिल जाएंगी। तो यहाँ पे हमने हेडलैम्प्स का डिफरेंस बता दिया है। अब साइड प्रोफाइल में चेक कराते हैं, और साइड में भी दोस्तों यहाँ पे बड़े बड़े डिफरेंसेस हैं दोनों गाड़ियों में। देखिए मैग्ना वेरिएंट के यहाँ पे साइड प्रोफाइल चेक करिए, जिसमें व्हील्स में आपको मिलेंगे फुल स्टील व्हील्स, और उसके ऊपर एक सिल्वर कलर के व्हील कैप्स लगे हुए हैं, और साइज़ देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 165/70R 14 इंच। वहीं पे स्पोर्ट्स वेरिएंट्स के व्हील्स देखिए ये ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं, एक तरीके से एलॉय व्हील्स का लुक दे रहे हैं, बट ये एक्चुअल में एलॉयज नहीं है। यहाँ पे ये आपको देखिए फाइबर कैप्स हैं, कट इस तरीके से कर दिए हैं कि एलॉय का लुक दें। इनको स्टाइल्ड व्हील्स बोलते हैं, और यहाँ पे डिज़ाइन के साथ साथ व्हील का साइज़ भी बड़ा है। ये देखिए 175/60R 15 इंच, यानी ये आपको 15 इंच के व्हील्स मिलेंगे, खूबसूरत व्हील्स मिलेंगे, और मैग्ना में 14 इंच के व्हील्स मिलेंगे, और यहाँ पे एक नॉर्मल स्टील व्हील्स के ऊपर व्हील कैप्स मिलेंगे। तो ये भी एक बड़ा डिफरेंस है इन दोनों वेरिएंट्स में। इसके अलावा इंडिकेटर्स के प्लेसमेंट का भी फ़र्क है। मैग्ना में फेंडर पे दिए हुए हैं, स्पोर्ट्स में दे रखे हैं यहाँ पे ORVMs यानी आउटसाइड मिरर्स पे, तो ये ज़्यादा स्पोर्टी लुक देते हैं। और साथ में एक और मेजर फ़र्क है, इसके जो मिरर्स हैं इनको ओपन क्लोज आपको हाथ से करना पड़ेगा। ग्लासेस का एडजस्टमेंट जो है वो आपको मैग्ना वेरिएंट में इलेक्ट्रिकली मिलेगा, बट यहाँ पे ग्लासेस का एडजस्टमेंट भी इलेक्ट्रिकली है, और साथ में आउटसाइड मिरर्स को ओपन क्लोज करना भी आपके लिए ईजी है, क्योंकि ये यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोल्डिंग दिए हुए हैं। ये देखिए यहाँ पे दोनों मिरर्स को हम यहीं से बटन से ओपन और क्लोज कर सकते हैं। तो ये काफ़ी बड़ा मेजर डिफरेंस है इन दोनों वेरिएंट्स में। इसके अलावा एक छोटा सा डिफरेंस है, देखिए इसका जो ये बी पिलर है ये बॉडी क्लास में दिया हुआ है। टाइटन ग्रे पे टाइटन ग्रे मिलेगा, वाइट पे वाइट मिलेगा। वहीं पे जो स्पोर्ट्स वेरिएंट है इसका ये बी पिलर जो है ये ब्लैक टेप आउट है, यानी अगर गाड़ी वाइट कलर की होगी तो भी यहाँ पे आपको जो है ये ब्लैक कलर का बी पिलर मिलेगा। तो हालांकि बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, छोटा सा है। मैं अपने इस वीडियो में सारे छोटे बड़े डिफरेंसेस कवर कर रहा हूँ, तो सब कुछ आपको बता रहा हूँ। ऊपर की तरफ देखिए रूफ रेल्स नहीं मिलेंगी मैग्ना वेरिएंट में, वहीं पे स्पोर्ट्स वेरिएंट में रूफ रेल्स मिल जाएंगी। अब रूफ रेल्स का फ़ायदा क्या है वो बताता हूँ। देखिए
अगर आप मैग्ना वेरिएंट को देखेंगे तो ये गाड़ी थोड़ी सी आपको नीची लग रही होगी और ये थोड़ी सी और ऊंची लगने लगती है। तो अंदर बैठने के सीटिंग स्पेस में कोई फ़र्क नहीं है, हेडरूम में कोई फ़र्क नहीं आएगा, सिर्फ यहाँ पे थोड़ा सा दिखने में ये गाड़ी ऊंची और स्पोर्टी लगने लगती है इन रूफ रेल से। और साथ में यहाँ पे देखिए स्पोर्ट्स वेरिएंट में शार्क फिन एंटीना दिया हुआ है, वहीं पे मैग्ना वेरिएंट में एक पोल टाइप का लंबा एंटीना मिल जाता है। इससे भी एक थोड़ा सा कह लीजिए बेनिफिट मिलता है स्पोर्ट्स वेरिएंट को शार्क फिन से कि अगर आप गाड़ी को ढकते हैं, बॉडी कवर डालते हैं तो यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। वहीं पे थोड़ा सा ये एंटीना प्रॉब्लम क्रिएट करता है जब हम गाड़ी को ढकते हैं। इसके अलावा चलिए अब बात करते हैं पीछे की प्रोफाइल में, और पीछे में भी डिफरेंसेस आपको दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको कोई भी डिफॉगर्स नहीं मिलेंगे, फॉग जम जाएगा तो हटाने का कोई भी तरीका नहीं है मैग्ना वेरिएंट पे। वहीं पे स्पोर्ट्स वेरिएंट पे रियर डिफॉगर मिल जाएंगे, तो ये भी काफ़ी बड़ा प्लस पॉइंट मिल जाता है स्पोर्ट्स वेरिएंट को। उससे भी बड़ा प्लस पॉइंट है इसमें आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा मिल जाएगा, गाड़ी बैक करते समय व्यू आएगा। अभी दिखाते हैं म्यूजिक सिस्टम पे कैमरा नहीं है मैग्ना वेरिएंट पे, सिर्फ दोनों में आपको सेंसर्स मिलेंगे बैक साइड पे। तो यहाँ पे देखिए काफ़ी सारे डिफरेंसेस हैं एक्सटीरियर में इन दोनों वेरिएंट्स में। तो एक्सटीरियर के मैंने सारे डिफरेंसेस कवर कर लिए हैं, टेल लैंप्स दोनों के एलईडी बेस दिए हुए हैं। अब चलिए बात करते हैं गाड़ी के इंटीरियर्स पे और देखते हैं क्या क्या डिफरेंसेस हैं। तो देखिए इस समय मैं आपको चेक करा रहा हूँ ग्रैंड आई-10 नियोस 2024 की गाड़ी में दिखा रहा हूँ मैग्ना वेरिएंट। रिमोट सेंटर लॉकिंग दोनों ही वेरिएंट्स कवर करते हैं, कीज़ में कोई भी डिफरेंस नहीं है। हाइट एडजस्टेबल ड्राइविंग सीट दोनों ही वेरिएंट्स कवर करते हैं। चारों पावर विंडो दोनों ही वेरिएंट्स कवर करते हैं। इवन स्पीकर्स का जो सेटअप है वो भी दोनों वेरिएंट्स में कॉमन दिया हुआ है, दोनों में ही 4 स्पीकर हर एक डोर पे लगे हुए हैं। बाकी इंटीरियर प्रोफाइल चेक करिए इस गाड़ी का, यहाँ पे देख लीजिए। और आ जाते हैं हम जरा बैक साइड में, और यहाँ से भी आप बैक लुक चेक कर लीजिए। हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट दोनों वेरिएंट्स में, 3 पॉइंट सीट बेल्ट दोनों वेरिएंट्स में है, पीछे एसी वेंट दोनों वेरिएंट्स में, पीछे चार्जिंग पॉइंट दोनों वेरिएंट्स में दिया हुआ है। बैक सीटिंग्स में कोई भी डिफरेंस नहीं है इन दोनों गाड़ियों में। अब जरा मैं फटाफट यही वाला वेरिएंट कवर कर लेता हूँ, फिर बात करेंगे बाकी चीज़ों की और डिफरेंसेस की। तो देखिए इस समय मैग्ना वेरिएंट दोस्तों आप चेक कर रहे हैं जिसका म्यूजिक सिस्टम और ये वाला जब आप पैनल चेक करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि आप एक नीचे वाले वेरिएंट बैठे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे टच स्क्रीन ना देके एक कीपैड वाला सिस्टम दिया हुआ है। इसके अलावा ये फिनिश वगैरह चेक कर लीजिए, ये सब रफ फिनिश में मिलेगा, यहाँ पे ग्लॉसी फिनिश आपको नहीं मिलेगी मैग्ना वेरिएंट में। इस साइड पे चेक कर लीजिए, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स हैं, क्रूज़ कंट्रोल आपको नहीं आएंगे। मैग्ना वेरिएंट में क्रूज़ कंट्रोल स्पोर्ट्स में आता है, उसमें चल के आपको चेक करा देंगे। अच्छी चीज़ है यहाँ पे एडजस्टेबल स्टीयरिंग दिया हुआ है। और इधर का पैनल चेक कर लीजिए, गियर लीवर 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन पे गाड़ी आती है, पेट्रोल पे ही आती है। तो जहाँ पे देख लीजिए ये लीवर का डिज़ाइन आपके सामने है, लीवर में भी डिफरेंस दिखाई देगा। और एक बार मैं आपको इधर ऊपर साइड पे चेक करा देता हूँ। बॉक्स नॉन कूलिंग फीचर वाला है, हालांकि नॉन कूलिंग फीचर जो है वो स्पोर्ट्स में भी मिलता है। तो यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें आपको चेक कराई हैं मैग्ना वेरिएंट की। सेफ्टी वाइज बात करते हैं तो 6 एयर बैग्स हुंडई की सभी गाड़ियों में स्टैंडर्ड हैं, तो इसमें भी आपको 6 एयर बैग्स मिल जाएंगे। देखिए कर्टेन एयर बैग्स बी पिलर पे लगे हुए हैं। इसके अलावा इस साइड पे देखिए यहाँ पे साइड एयर बैग्स दे रखे हैं, तो 6 एयर बैग आपको इसमें मिलेंगे। लेकिन ट्रैक्शन कंट्रोल वाला फीचर मैग्ना के मैनुअल ट्रांसमिशन पे नहीं मिलेगा, इसके ऑटोमेटिक में आएगा। तो यहाँ पे देखिए कोई भी बटन्स नहीं दिए हुए हैं। तो एक मैंने क्विक ओवरव्यू फटाफट आपको मैग्ना वेरिएंट का दिया है। एक बार क्लस्टर पे आपको चेक करा देता हूँ। देखिए टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम हाईलाइन टाइप आपको इसमें भी मिल जाता है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें मैंने आपको चेक कराई हैं मैग्ना वेरिएंट की। अब आपको डिफरेंसेस पता लगेंगे जब मैं आपको अच्छे से दिखाऊँगा इसका स्पोर्ट्स वेरिएंट। तो ये देखिए ये है स्पोर्ट्स वेरिएंट का अंदर का प्रोफाइल। तो यहाँ पे जो थीम है उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों की थीम बिल्कुल सिमिलर दी हुई है। बस थोड़ा सा अगर हम बात करेंगे यहाँ पे इसके मटेरियल के डिज़ाइन की, देखिए फैब्रिक मटेरियल इसमें भी है, लेकिन यहाँ पे डिज़ाइन आप चेक कर लीजिए कुछ इस तरीके की लाइंस वाले पैटर्न्स यानी स्ट्राइप पैटर्न्स में जो है इसका मटेरियल है। और वहीं पे जब हम मैग्ना वेरिएंट देखेंगे तो यहाँ पे देखिए इसका जो डिज़ाइन इस साइड से देखिए है, ये थोड़ा सा डिफरेंट पैटर्न पे दिया हुआ है। हालांकि बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता है, ये सिर्फ थोड़ा सा ही डिफरेंस है। ज़्यादातर लोग सीट कवर्स लगवा लेते हैं तो ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी, डिज़ाइन पैटर्न्स अपने आप ही वहाँ पे सीट कवर से छुप जाएगा। बाकी देख लीजिए एक झलक इस साइड पे काफ़ी सारी फीचर्स कॉमन भी हैं, जैसे कि हाइट एडजस्टेबल, चारों पावर विंडोज़, तो ये सारी चीज़ें कॉमन है। हाँ देखिए यहाँ पे एक डिफरेंस और दिखाई दिया, स्पोर्ट्स वेरिएंट है तो यहाँ पे थोड़ा सा फिट एंड फिनिश इसकी ज़्यादा बेटर दे रखी है। ये देखिए यहाँ पे आपको मेटल फिनिश इनसाइड डोर हैंडल्स दिए हुए हैं, वहीं पे
जो इसका मैग्ना वेरिएंट है इसमें चेक करिए, यहाँ पे सब ब्लैक फिनिश के मिलेंगे इनसाइड डोर हैंडल्स। इनफैक्ट यहाँ पे देखिए ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। और चीज़ें दिखाते हैं, अभी आगे आएंगे, ज़रा पीछे का एक झलक दिखा दूँ। हालांकि पीछे कोई भी डिफरेंस नहीं है, सिर्फ ये इनसाइड डोर हैंडल्स को छोड़ के। बाकी यहाँ पे एक बार देख लीजिए, हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट ये सब कॉमन इसमें दिया हुआ है। अब चलिए इधर की चीज़ों के बाद अब फटाफट आते हैं हम स्पोर्ट्स वेरिएंट के अंदर बैठ के और डिफरेंसेस चेक करते हैं, छोटे बड़े सारे। देखिए अब जब आप इस गाड़ी में बैठेंगे तो यहाँ पे इस वाले जब पैनल को आप चेक करेंगे तो दोस्तों आपको कहीं ना कहीं एक समझ में आएगा कि अपर वेरिएंट, यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ अपर वेरिएंट पे बैठा हुआ हूँ, क्योंकि इसकी देखिए फिट एंड फिनिश ज़्यादा बेटर है, क्योंकि सब ग्लॉसी फिनिश में दिया हुआ है। 8 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको इसमें मिल जाएगा, जिसमें एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले जैसे फीचर्स दे रखे हैं। इसका स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स पे वॉइस रिकॉग्निशन बटन दिया हुआ है। जब आप एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले से गाड़ी को कनेक्ट करेंगे तो उस वक्त हम वॉइस कमांड्स भी दे सकते हैं, तो ये इसका एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। यहाँ पे एसी जो है चेक कर लीजिए, ये ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल वाला एसी आपको इसमें मिल जाएगा। मैग्ना में मैनुअल एसी दिया हुआ है, तो ये भी कहीं ना कहीं एक प्रीमियम फीचर ये वाला वेरिएंट कवर कर लेता है। इनफैक्ट जब हम इस साइड पे यहाँ पे इसका गियर लीवर चेक करेंगे तो देखिए ये प्रीमियम क्वालिटी का यहाँ पे आपको ग्लास टॉप क्रोम इंसर्ट वाला लीवर मिलेगा। तो ये चीज़ें जो हैं इस गाड़ी को प्रीमियम भी बनाती हैं और कहीं ना कहीं इस गाड़ी के फीचर्स को भी ऐड करती हैं, यूटिलिटीज़ को भी ऐड करती हैं। क्योंकि जब हम इस गाड़ी को बैक करेंगे तो इसमें देखिए पीछे का कैमरा भी आ जाएगा, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। क्योंकि टाइट सिचुएशन पे जब हम गाड़ी बैक करते हैं उस वक्त पीछे का आइडिया करेक्ट लगा पाना सिर्फ सेंसर से मुश्किल होता है। कैमरे से जब पीछे का व्यू दिखता है तो काफ़ी अच्छा आइडिया मिल जाता है। इवन यहाँ पे गाइडलाइंस भी जो हैं उससे भी हम बता सकते हैं कि गाड़ी अगर रेड के पास आ गई है तो इट मीन्स जो है गाड़ी को रोक लीजिए। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे आपको मिलेंगी स्पोर्ट्स वेरिएंट में। तो यहाँ पे काफ़ी सारे प्लस पॉइंट्स मिल जाते हैं। एसी में एक फीचर और भी है, इसमें इको कोटिंग दी हुई है, तो अगर गाड़ी लंबे समय तक खड़ी है तो किसी प्रकार की कोई स्मेल नहीं आएगी, बैक्टीरिया फॉर्मेशन नहीं होगा इस इको कोटिंग की वजह से। तो ये भी एक इसमें प्लस पॉइंट मिल जाता है। अब देखिए एक और कंफर्ट फीचर आपको इसमें एक्स्ट्रा मिलेगा, क्रूज कंट्रोल के यहाँ पे आप बटन्स चेक कर सकते हैं, जो कि मिसिंग थे मैग्ना वेरिएंट में। सेफ्टीज की बात करते हैं तो यहाँ पे दोस्तों सेफ्टीज में एयर बैग में तो कोई भी डिफरेंस नहीं है, दोनों ही गाड़ियों में 6 एयर बैग्स आपको मिलेंगे। डिफरेंस आएगा ट्रैक्शन कंट्रोल को लेकर, तो देखिए इसके मैनुअल ट्रांसमिशन पे भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट, हिल असिस्ट कंट्रोल जैसे फीचर्स दिए हुए हैं, जो कि कहीं ना कहीं मदद करेंगे जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आएगी तो यहाँ पे ये फीचर्स, सेंसर्स जो हैं वो आपको बचाएंगे। तो ये भी फीचर्स आपको एक बड़ा सेफ्टी डिफरेंस आपको मिल जाता है इस गाड़ी पे। तो देखिए यहाँ पे इतने सारे डिफरेंसेस हैं इन दोनों वेरिएंट्स में। इसके अलावा बॉक्स देखिए यहाँ पे भी कूलिंग वाला नहीं दे रखा है। नियोस के सिर्फ टॉप मोस्ट वेरिएंट आस्टा में जो है कूल ग्लोब बॉक्स मिलता है। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने आपको केबिन के जितने भी डिफरेंसेस हैं वो तो चेक करा दिए हैं। अब जरा चलते हैं एक बार बूट एरिया की तरफ और बूट के भी डिफरेंसेस दिखा देते हैं कि क्या मिल जाता है स्पोर्ट्स वेरिएंट में और क्या मिसिंग है मैग्ना वेरिएंट में। अब मिसिंग की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको नहीं मिलेगी पार्सल ट्रे, और इवन यहाँ पे देखिए ब्रैकेट्स भी नहीं है। तो आप चाहें बाहर से पार्सल ट्रे या फिर डीलर साइड से पार्सल ट्रे को परचेज करके लगवाना तो वो भी इसमें मुमकिन नहीं है। और बूट लैंप यानी लगेज लैंप भी दोस्तों आपको इसमें नहीं मिलता है। वहीं पे जब हम बात करेंगे स्पोर्ट्स वेरिएंट की तो देखिए यहाँ पे पार्सल ट्रे भी है और लगेज लैंप भी दिया हुआ है। तो दोस्तों इन दोनों ही वेरिएंट्स के जो भी एक्सटीरियर में, इंटीरियर्स में फीचर डिफरेंसेस थे वो मैंने आपको चेक करा दिए हैं। अब बात करते हैं कौन सी गाड़ी वैल्यू फॉर मनी है। देखिए हुंडई ग्रैंड आइटन नियोस का जो मैग्ना वेरिएंट है वो एक ऐसा वेरिएंट है जिसमें आपको ज़रूरत के सारे फीचर्स कवर हो जाते हैं। जैसे कि इसमें आपको रिमोट सेंट्रल लॉकिंग मिल जाएगी, म्यूजिक सिस्टम कंपनी फिटेड दिया हुआ है, चारों पावर विंडोज और आउटसाइड मिरर्स इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल्स। पीछे के सेटिंग्स में कोई भी डिफरेंस नहीं है दोनों गाड़ियों में। अगर हम सेटिंग्स की बात करते हैं तो कंफर्ट में कहीं पे कोई भी डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा। 6 एयर बैग वाली सेफ्टी आपको इसमें भी मिल जाएगी। वहीं पे जब आप 65,000 रुपये 65,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करते हैं और आ जाते हैं स्पोर्ट्स वेरिएंट की तरफ, तब यहाँ पे एक्सटीरियर में काफ़ी बड़ा डिफरेंस आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे व्हील्स ज़्यादा खूबसूरत हो जाएंगे, साइज़ भी बड़ा हो जाएगा और फीचर्स में कई सारे ऐसे फीचर्स बढ़ जाएंगे जो डेफिनेटली आपको मदद करेंगे। जैसे कि यहाँ पे बड़ा डिफरेंस इलेक्ट्रिकली फोल्डिंग ORVMs,
टच स्क्रीन, म्यूजिक सिस्टम, रिवर्स पार्किंग, कैमरा, क्रूज कंट्रोल, सेफ्टी में यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट, हिल असिस्ट कंट्रोल जैसे फीचर्स मिल जाएंगे। और इनफैक्ट जब हम गाड़ी के आगे की तरफ आएंगे तो प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स भी इस गाड़ी की लाइटिंग्स को बेटर कर देंगे। तो देखिए मेरे हिसाब से अगर बात करेंगे यहाँ पे इन दोनों वेरिएंट्स में कौन सी गाड़ी वैल्यू फॉर मनी है, तो डेफिनेटली फीचर्स को देखते हुए, पैसों को देखते हुए यहाँ पे स्पोर्ट्स वेरिएंट बेटर निकल के आता है। बाकी यहाँ पे आपने दोनों वेरिएंट्स के सारे फीचर्स चेक कर लिए, प्राइस डिफरेंस चेक कर लिया। अब आप बताइए आपके हिसाब से इन दोनों में किसमें आप जाएंगे, हमारे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। इस वीडियो से दोस्तों अगर आपको मदद मिली है तो जाने से पहले फटाफट कार दुनिया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। जल्दी मिलते हैं ऐसे और वीडियोस के साथ, तब तक के लिए अपना रखिए ख्याल। थैंक यू।